परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति संत श्रोमणी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो आपकी सदा। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल शुभ वेला में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की ओर से उदय होना 16 जनवरी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी का यहाँ विराजमान होना, ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसी शुभ घड़ी में आप सभी का यहाँ स्वागत है। धन्यवाद है कि 14, 15 और 16 3 दिन का समय देकर के हमने अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। हम आपके एहसानों के कारण, आपके उपकारों के कारण अपने अपने परिवार में हम कुशलतापूर्वक हैं। यह उनकी मेरे पूरे समाज पर मेहरबानी है, कृपा है। सोलह जनवरी सायंकाल के समय में सुंदर यात्रा के साथ हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप में यहाँ आकर के विराजमान हुए। उसके बाद हम लोगों ने कपिल विहार से आकर के यहाँ प्रातःकाल और सायंकाल की आरती का कार्यक्रम बनाया। वहाँ नित्य प्रति पधारने वाले, आने वाले सज्जन, अमृतवाणी का पाठ करने वाले, श्री महाराज जी का दर्शन करने वाले सभी भक्तजन कहने लगे, देवी जी ये कार्यक्रम आपने क्यों बदल दिया? वो तो बहुत दूर स्थान है, वहाँ तक हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? हमने कहा देखो भैया, हम तो वही हैं ना जहाँ हमारे श्री महाराज जी हैं। हम तो वहीं बैठेंगे, वहीं आरती करेंगे, वहीं अपनी हाजिरी लगाएंगे। आप आने और जाने लगो तो आपको भी वो स्थान दूर महसूस नहीं होगा। जब आप मन से भावना ये बना करके चलेंगे कि हम अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं, हम अपने श्री सद्गुरुदेव जी को नमन करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पंत विहार का स्थान कब आ गया। खैर, हमारे उन भाइयों ने हमारी बात को माना और प्रतिदिन प्रातःकाल की आरती में, अमृतवाणी के पाठ में यहाँ आना प्रारंभ कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक जो भी समाज यहाँ आता है उन्हें दूरी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय के अंदर मेरे सद्गुरुदेव विराजमान है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। और सवारी नहीं मिलती थी ना, अब तो बहुत मिलती हैं, लेकिन उस समय जब सवारी नहीं मिलती थी तब भी मेरे बहुत सारे भाई बहन पैदल भी आते थे, सर्दी में भी, गर्मी में भी।
और कुछ तो आज भी हैं, पहले भी थे। बहुत सारे हमारे भाई बहन जिन्होंने मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में कोई बात रखी, वो पूर्ण हो गई, तो अपने घर से लेकर के यहाँ तक वो पैदल आए और 40-40 दिन तक पैदल आए। उनको थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनका मन दूरी की तरफ था ही नहीं, रास्ते की तरफ था ही नहीं कि कितनी दूर है। और आज से करीब 10-15 साल पहले, अब ये 18 साल हो गए, 19वां लग गया, 3-4 साल तक तो हकीकत नगर से, कपिल विहार से, ब्रिजेश नगर से, इन कॉलोनियों से बहुत सारे हमारे भाई बहन कार्तिक के महीने में पैदल आए। और जब तक ये शरीर कपिल विहार में रहा ना, तब तक ये भी पैदल ही कपिल विहार से यहाँ तक आया। कार्तिक के महीने में क्या आनंद था, क्या खुशी, क्या उत्साह, क्या लहर। विश्वामित्र जी अपनी तपोभूमि से मेरठ के पास गांगोल, जगह का नाम है गांगोल, परतापुर के पास है, वहां से प्रभु राम को याद करते हुए पैदल चले। उस समय कितनी अवस्था रही होगी उनकी। अयोध्या की ओर, कहाँ मेरठ और कहाँ अयोध्या, कितना फासला है, कई घंटे का। पैदल चले, क्या सोचते हुए, देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ते प्रभु मैं देखूं भरी नैना। ऐसी भावना मन में लेकर चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्यारे मेरे भाइयों बहनों, मेरठ से पैदल विश्वामित्र जी चले और अयोध्या पहुंच गए सरयू जी के किनारे। यही विधि करत मनोरथ। तुलसीदास जी ने सोचा, आप सोच रहे होंगे पैदल चले, नंगे पैर चले, नहीं, वो रथ पर सवार होकर के चले। कौन से रथ पर? मन के रथ पर। यही विधि करत मनोरथ। ऐसा मन के रथ पर सवार होकर के सोचते सोचते चले, वो कब सरयू जी के किनारे पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। यही विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू सलिल, गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान किया, पवित्र हुए, वही भावना लेकर के राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। समय नहीं बताया, क्योंकि समय लगा ही नहीं। मन वहां ना होता तो समय लगता, थकान होती, लेकिन उत्साह मन में प्रभु के दर्शन का, राम के दर्शन का। मैं ज्ञान और विराग के भंडार प्रभु राम के दर्शन करूंगा, इन नेत्रों को सफल करूंगा, आज मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसी भावना लेकर के चले और उन्हें अयोध्या तक पैदल आते हुए देर नहीं लगी। नंबर 2, विभीषण जी लंका से रावण की फटकार को सुन करके और रावण को और सभा वालों को चेतावनी दे करके कि मैं तो जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं,
प्रभु से मिलने, प्रभु के दर्शन करने, उनको अपना बनाने। और तुम देख लेना, तुम देख लेना, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मार खाने के बाद भी, अपमान होने के बाद भी, देश से निकल जाने का आदेश हो जाने के बाद भी, तुलसीदास जी ने लिखा, हर्षी चलेओ। ऐसा व्यक्ति जिसके अपमान में कसर न रही हो, जो ऊपर सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ गिरा हो, जिसका सिर का मुकुट उतर गया हो, जिसे देश से निकल जाने का आदेश हो गया हो, जो राज्य का तीसरे दर्जे का अधिकारी है, तीसरा हिस्सा है उसका लंका के राज्य में, क्योंकि वो रावण का छोटा भाई है। फिर भी विभीषण हंस रहा है, हंस रहा। क्यों हंस रहा है? क्यों खुश है? वो संत है, वो भगवान का भक्त है। वो सोच रहा है कि मुझे बहुत पहले से ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए था, त्याग कर देना चाहिए था प्रभु की भक्ति के लिए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप नहीं छोड़ा। आज मेरे राम ने छुड़वा दिया, आज मेरे प्रभु ने मुझे मेरे से छुड़वा दिया ये सब कुछ। लंका की नगरी मोह की नगरी है, और यहाँ का राजा बड़ा अहंकारी है, अभिमानी है, जो किसी की सलाह नहीं मानता, अच्छी सलाह भी नहीं मानता। ऐसे राजा को मुझे बहुत पहले से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जब समय आया प्रभु ने कृपा की। जितना मैं उतावला हूं प्रभु से मिलने का, प्रभु भी मेरे से मिलने के लिए उतने ही उतावले हैं। हर्षि चलेओ रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन बाहि। बहुत प्रकार से सोच विचार कि मैं जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ। ऐसे अभी बहन दीप्ति बोल रही थी ना कि मैं आ तो गई हूँ, पर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। विभीषण ये भी सोचता हुआ जा रहा है कि मैं आ तो रहा हूँ प्रभु, आपकी ओर देखता हूँ, आपकी दयालुता को देखता हूँ, आपकी कृपा को देखता हूँ, तो मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन जब मैं अपनी ओर देखता हूँ कि मेरे पास उनके लिए है ही क्या, क्या भेंट करूँगा, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं कैसे जा रहा हूँ उनके पास, तो मुझे संकोच होने लगता है। मुझे संकोच होने लगता है कि प्रभु मुझे अपनाएंगे या नहीं, मुझे बैठने को भी कहेंगे या नहीं। थोड़ी देर के बाद एक विचार मन में और आता है, क्या कि प्रभु श्री राम ने अहंकारी किष्किंधा के राजा बाली को वध करके उसे मार करके सुग्रीव को, दीनहीन को, जिसका सब कुछ छूट गया था, उसे अपना लिया। उसे जब अपना लिया तो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे, मुझे शरण में क्यों नहीं लेंगे। जब वो ऐसा सोचता है तो उसका मन गिरा हुआ फिर उठ जाता है, फिर उठ जाता है, उसके कदम फिर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। कहता नहीं, प्रभु तो दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं, प्रभु तो कृपा के सागर हैं, वो तो करुणा सागर हैं, वो तो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे मुझे। जैसे राजा बाली का वध करके भगवान ने उन्हें राजा बनाया सुग्रीव को, हो सकता है कि रावण उनकी बात को ना माने और राम को उनसे युद्ध करना पड़े, और युद्ध में रावण का वध हो जाए
और लंका का राजा मैं बन जाऊं। अनेक प्रकार की भावना, अनेक प्रकार की इच्छा, अनेक प्रकार के विचार, उतार और चढ़ाव विभीषण के मन में आ रहे हैं। हर्षि चले रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं ते। जिन पायन की पादुकही, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहूं, इन नैनन में जाए। आज इन नेत्रों से उन कोमल कोमल चरणों के दर्शन करूंगा जो भक्तों को सुख देते हैं। मेरे प्रभु के जो चरण कपटी मृग के पीछे भागे और जिन चरणों की छवि को मां सीता ने अपने हृदय में बसा रखा है, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन्होंने दंडक जैसे अपवित्र अपावन वन को पावन किया, पवित्र किया। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जो कैलाशवासी भूत भावन भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर में हंस बन करके निवास करते हैं। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिनकी पवित्र पादुका, चरण पादुका भरतलाल जी सिर पर रख कर ले गए, राम और सीता का रूप समझ करके, और उन्होंने राज सिंहासन पर उनको स्थापित किया। प्रतिदिन उनका आदेश लेकर के भरत राज्य चला रहे हैं। और चरण पादुका पर चढ़ाए गए पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं, कभी उदास नहीं होते, क्योंकि वो सही स्थान पर है। उनका सौभाग्य है कि वो राम जी की चरण पादुका पर हैं। ऐसे ऐसे चरणों के दर्शन करके मैं आज अपने नेत्रों को सफल करूंगा। ऐसा विचार करते करते विभीषण कब राम जी के शिविर में पहुंच गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। तो जब ऐसी सुंदर भावना विश्वामित्र जी की तरह, विभीषण जी की तरह लेकर के कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है मंदिर की ओर या अपने पूज्य गुरुदेव जी की तरफ, तो सच मानना जो भावना लेकर के चलता है उसे रास्ते का पता ही नहीं चलता, अनुभव ही नहीं होता कि हम कब पहुंच गए। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। आपने बहुत बार देखा होगा, हमने भी देखा, सबने देखा और अनुभव भी किया होगा। इसलिए आप लोग जब भी पूज्य गुरुदेव जी के कक्ष में आए, मन की आंखों से उनके दर्शन करें, अनुभव करें कि वो हमारे समक्ष बैठी है, वो मुस्कुरा रही है, वो हमारी बात को सुन रही हैं। बहुत सारे भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि आज गुरुदेव कुछ उदास हैं, आज गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आज कुछ निराश हैं, या आज उनके मुख पर थोड़ा पसीना है, या आज उनके चेहरे पर उत्साह दिखाई दे रहा है अपने भक्तों को देख करके। नकुड़ वाले बाबा की जय हो, नकुड़ वाले बाबा की जय हो, नकुड़ वाले बाबा की। ऐसा ऐसा महसूस होता रहता है। ये कब महसूस होता है जब हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हो कि गुरुदेव ने आपके इस सहारनपुर नगर में निवास करना उचित समझा, नहीं तो गुरुदेव नकुड़ वाले कहलाते हैं। नकुड़ की धरती पर नहीं, उन्हें बहुत प्यारी है, और लाडवा भी नहीं। जब 50 साल उन्होंने अपने जीवन के दिए और एक एक महीना पूरा सत्संग करते थे, वहाँ भी नहीं।
लेकिन जाने से कुछ दिन पहले हमने प्रार्थना की, गुरुदेव आपके सेवकों ने, आपके भक्तों ने आपके लिए एक कक्ष का निर्माण किया है, आप विराजिए, आप वहाँ चलिए, आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। पूरब की ओर उस मकान का रुख है, उस कक्ष का। बाहर बहुत सुंदर धूप आती है और रसोई पाकशाला भी साथ में ही है। आप जाकर रहकर देखिए। पर मेरे गुरुदेव का संकल्प कि मैंने अपने लिए ना कुछ आज तक बनवाया है, ना बनाया है और ना ही जाने से पहले तक बनाऊंगा। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव बाबा की जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। गुरुदेव कहने लगे, नहीं, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकता। एक बार हमारे प्रिय भैया श्री विक्रम जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने आकर के प्रार्थना की। तब वो रामपुर स्टेट थाने पे थे, वो नौकरीरत सेवक। उन्होंने कहा, गुरुदेव भावा जी, मैं भी आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, हर प्रकार की सेवा करूँगा मैं, जहाँ तक मेरी शक्ति होगी। गुरुदेव ने कहा, नहीं विक्रम, अब तो समय करीब है, मैं नहीं जा सकता। भले ही ये घर छोटा है, सुविधा है या नहीं है, लेकिन मेरा मन यहाँ शांत है, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अंतिम समय में इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाऊं। भले ही तुम हर प्रकार से मेरी सेवा करोगे, मेरा ध्यान रखोगे, मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो, लेकिन इस समय मैं नहीं जाऊंगा। उनको भी मना कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि देखो देवी जी, मैं जब तक सांस है तब तक तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे उसके बाद आप जहाँ ला कर के मुझे स्थापित कर देना, यानी कि शरीर को यहाँ ला कर के स्थापित कर देना, और मैं अपने प्यारों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को इसी रूप में, जिस रूप में अब मुझे वो देखते हैं, मैं वहाँ मिलूँगा। सद्गुरुदेव महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की। मैं वहीं मिलूँगा अपनी अपनी भावना के अनुसार। उनका कथन सत्य हुआ और आज आप उनको उसी रूप में यहाँ देखते हैं और दर्शन करते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप कि उन्होंने आपके नगर को चुना, क्योंकि यहाँ का जनता का प्यार बहुत है और उन्होंने यहाँ के समाज को दिया भी बहुत है, बहुत दिया। जिसने विश्वास के साथ प्यार किया और आज्ञा को माना, उसने पाया, और आज भी उसने पाया। धन्यवाद आप लोगों का, सौभाग्य आप लोगों का कि आपको बहुत कुछ मिला। और अभी हमारी आदरणीय भाभी जी बोल रही थी कि ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। राजनीति के बिना धर्म नीति नहीं चलती और धर्म नीति के बिना राजनीति नहीं चलती।
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं। हमारे प्रभु राम भगवान हैं, अवतार हैं पार ब्रह्म का, पार ब्रह्म का अवतार हैं। धर्म पर चलने का उन्होंने हमें उपदेश दिया, धर्म सिखाया हमें कि क्या होता है। उनके पास धर्म नीति भी थी और राजनीति भी थी, दोनों थी, दोनों थी। तभी तो उन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं का, राक्षसों का वध किया, वध किया। और 4 वेदों का ज्ञाता रावण, सोने की लंका में रहने वाला, सभी देवता जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उसकी आज्ञा के बिना पवन नहीं चलता था, बादल मेघ पानी नहीं बरसाते थे, धरती उतना अन्न देती थी जितना उसे चाहिए होता है। उसके साथी पताल में भी रिश्तेदार रहते थे और ऊपर धरती पर भी रहते थे, और ऊपर रहने वाले भी उससे डरते रहते थे। ऐसा उसका डंका था। अगर हमारे राम के पास धर्म नीति के साथ राजनीति ना होती तो हमारे राम ऐसे राजा के ऊपर विजय कभी प्राप्त ना कर सकते, कभी ना उसका वध कर पाते। इसलिए धर्म नीति, आज के नेता लोग कहते हैं राजनीति के अंदर धर्म नीति को मत लाइए, पर उन्हें नहीं पता कि राजनीति भी धर्म नीति के बिना चल नहीं सकती। क्या वो अपने धर्म को घर रख के आते हैं? धर्म ही एक ऐसा तत्व है जिसने आसमान को और धरती को संभाल रखा है। आपके और हमारे बस का नहीं है। इसलिए राजनीति से धर्म को और धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे राम ने कितनी बड़ी राजनीति खेली, कितनी बड़ी, बहुत सारी ऐसे बातें जो उनके भाई साथ रहने वाले लक्ष्मण जी को भी पता नहीं, बहुत सारी ऐसे बातें जो सुग्रीव को भी पता नहीं, बहुत सारी ऐसे बातें जो उनके भरत भाई को भी पता नहीं। ये राजनीति और धर्म नीति का प्रताप है, ये वो कला है। धर्म के बिना तो कुछ भी नहीं दुनिया में। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धर्म के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, अपने परिवार को दीवारों में चिनवा दिया, अपने बेटों को, अपने लाल आंख के तारों को युद्ध में मरवा दिया धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हमारे महान राजाओं ने, महान पुरुषों ने कितने बड़े बड़े कष्ट सहे धर्म के लिए। जिस हकीकत नगर में आप रहते हो वो वीर हकीकत के नाम से है। उसने धर्म की रक्षा के लिए अपना धर्म नहीं दिया, अपनी गर्दन दे दी, गर्दन दे दी अपनी, धर्म नहीं दिया। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, धर्म तो धर्म ही है। ये धन संपत्ति साथ नहीं जाती, ये परिवार वाले साथ नहीं जाते, ये जमीन जायदाद साथ नहीं जाती। अंत में साथ कौन निभाता है? धर्म निभाता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा, शैव्यारोही ताश की लाश को उठा करके हरिश्चंद्र के सामने लाई। इससे अधिक करुणा वाला दृश्य कौन होगा, कौन सा होगा? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं सेवक हूं, मैं शमशान घाट का सेवक हूं, नौकर हूं मैं, और यहां जो भी मुर्दा जलने आता है उसे टैक्स लिया जाता है। इसलिए तुम यदि अपने पुत्र का दाह संस्कार करना चाहती हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उस समय शैव्या भी एक घर में नौकरानी का काम कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी घर में। एक रानी दूसरों के बर्तन मांज रही है।
एक राजा शमशान घाट पर बैठ करके पहरा दे रहा है काशी जी के घाट पर। किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए। अगर वो भी चाहता तो किसी और राजा की राजधानी में जाकर के वहां पैसे कमा लेता, कुछ भी कर लेता। पत्नी को भेजा किसी के घर बर्तन साफ करने, सफाई के लिए। पुत्र को भी भेजा वहां माँ के साथ, और अपने आप वहां पहरा दे रहे हैं, मुर्दे जला रहे हैं। ये धर्म है। अगर उनके पास धर्म ना होता तो आज उनका नाम शास्त्रों में ना होता, उनका नाम ना लिया जाता। दो ही ऐसे हैं सूर्य वंश में राजा, एक हरिश्चंद्र और एक राजा राम। दोनों के साथ पूरी अयोध्या उनके साथ गई जब उन्होंने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण किया। धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। भगवान राम से जब सुमंत ने कहा कि चलो राम, आपके पिता ने आदेश दिया था क्या कि 4 दिन तक बच्चों को वन में घुमाकर वहाँ के कष्ट, वहाँ की कठिनाइयाँ दिखा करके वापस ले आना। राम ने कहा ठीक है, मेरे पिता का आदेश है, लेकिन इससे पहले जो मेरे पिता ने आदेश दिया था मैं उसके अंदर धर्म देख रहा हूँ, इसके अंदर धर्म नहीं है। इसके अंदर मेरे पिता का मोह है, मेरे पिता की ममता है, मेरे पिता का स्वार्थ है। मेरा धर्म नहीं है इसमें। मेरा धर्म ये है कि मैं अपने पूज्य पिताजी की दी हुई पहली आज्ञा का पालन करूं, 14 बरस तक वन में रहूं, जो मुझे उन्होंने आदेश दिया है। उन्होंने कहा शिव शिवी दधीची हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेश। मेरे वंश में पैदा होने वाले बड़े बड़े राजा, राजा शिवी, दधीची, राजा हरिश्चंद्र ने मेरे आने से पूर्व इस वंश में रहते हुए धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े कष्टों को सहन किया। अगर मैं आज थोड़ी सी पिता की ममता को देखते हुए, मोह को देखते हुए अपने धर्म का त्याग कर देता हूं तो मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरे पूर्वजों ने तो बड़े कष्ट सहे। शिवी ने अपने शरीर का मांस दे दिया, दधीची ने अपने आए हुए 40 दिन के बाद भोजन की थाली को उठा करके दे दिया किसी की भूख को देखते हुए, और राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने राज्य तक का त्याग कर दिया। उन्हीं पूर्वजों के वंश में एक मैं ऐसा उत्पन्न हुआ कि एक छोटी सी अपनी पिता की आज्ञा को 14 बरस के लिए न मान सका। मैं धर्म की क्या रक्षा करूंगा? जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पूर्वजों ने इतने कष्ट सहे, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेऊ तेहू पुर अपजस छावा। इसका त्याग करते ही, वापिस राज्य में जाते ही मेरा अपयश, मेरा अपमान तीनों लोकों में शुरू हो जाएगा कि सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राम ने क्या किया। राम ने क्या किया? अपने पूर्वजों को नहीं देखा? राजा भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए कितना कष्ट सहा, कितने साल तक तपस्या की, कितनी कठिन तपस्या की। ये हमारा धर्म है। धर्म के लिए कष्ट को सहना बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। इसलिए धर्म नीति और राजनीति को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। आज यदि हम आने वाले समय में सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ कुशलतापूर्वक रहने चाहते हैं, अपनी बहू बेटियों के साथ कुशलतापूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं, तो हमें विचार करना होगा कि हमारा धर्म हमें क्या कहता है। आप आलू प्याज को न देखो, आप पेट्रोल को न देखो,
धन से खरीदी जाने वाली वस्तुओं का देखो, क्योंकि धन किसी का नहीं है। धन किसी का नहीं है। धन में दो ही बातें हैं, या तो खर्च करके जाओ या छोड़ करके जाओ पीछे वालों के लिए, जो हमारे नहीं हुए उनके लिए छोड़ कर जाओ। पैसे नहीं देखने, धर्म देखना है, समाज देखना है, अपना सम्मान देखना है, स्वाभिमान देखना है, अपना घर देखना है, अपनी बहू बेटियों को देखना है। हमारे नव युवक भाई और नव यौवना हमारी बहना, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, जो मतदान करने वाली हैं आने वाली समय में, उन्हें देखना है, विचार करना है कि हम किस तरफ हैं, हमारी रक्षा कहाँ हो सकती है, हमारा धर्म कहाँ बच सकता है। बाकी सब गौण है, सब गौण है। धन संपत्ति जायदाद सब गौण है। केवल अपना चरित्र, अपनी इज्जत, अपना सम्मान प्रमुख है। सबसे पहले हो, उसकी हमें रक्षा करनी है। और आज आप देश का वातावरण देख ही रहे हो, इसलिए हम चाहते हैं, झाड़ू देखिए आपने, झाड़ू जब तक उसके तिनके सारे एक सूत्र में बंधे रहते हैं, तब तक वो सारे घर की सफाई कर डालती है, साफ कर देती है। लेकिन जब उस झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं तो वो स्वयं एक कूड़ा बन जाती है, एक कूड़ा बन जाती है, गंदगी बन जाती है। लोग कहते हैं उठाओ उठाओ यहाँ से इसे तिनकों को उठाओ झाड़ू के, फिर वो साफ नहीं करती। वो कब साफ करती है? जब वो एकजुट होती है, सूत्र से बंधी रहती है। माला कब बनती है फूलों से? जब वो एक धागे में पिरोई जाती है। धागा सलामत है तो फूल सलामत है, माला सलामत है। इसी तरह से धर्म हमारा धागा है जो हमें जोड़ कर रखता है। हमारे गुरुदेव की एक बहुत कटु बात कि धर्म हमें जोड़ता है। धर्म हमें, सुना है आपने कभी? सुना है? जो पहले पुराने यहाँ श्रोता बैठे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि धर्म हमें जोड़ता है और एक झंडे के नीचे बिठाता है। कौन? धर्म। संप्रदाय हमें तोड़ते हैं, हमारे में फैलाव, अंतर पैदा करते हैं। हम धर्म को मानते हैं और ऐसे धर्म को मानते हैं जिसकी जड़ें पाताल में है, जिसकी जड़ें पाताल में है, किसी को नहीं पता कहाँ तक है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, धर्म तब भी था, धर्म आज भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी, धर्म तब भी रहेगा, पर हम नहीं रहेंगे। धर्म शाश्वत है, उसकी रक्षा हमें करनी है। संकल्प लें, संकल्प लें अपने धर्म को बचाने का, अपने स्वाभिमान को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी बहू बेटियों को बचाने का संकल्प ले। आज श्री महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर आप भटकेंगे नहीं, पैसे के पीछे नहीं, आलू दाल के पीछे नहीं, पेट्रोल के पीछे नहीं। हम साइकिल चला लेंगे, हम पैदल चल लेंगे, हम रिक्शा पे चले जाएंगे। हमारे पास बहुत साधन हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। हम बिजली का टैक्स माफ़ नहीं कराएंगे। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा, जानने वालों ने, आपकी सीधी तार वहाँ जुड़वा देती हैं। हमने कहा नहीं, हम सरकार की बिजली इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम पैसे देंगे, हम बिल पूरा भरेंगे। और आज तक आप कहीं से भी पता कर लो, हमारे यहाँ से यहाँ का पंत विहार का बिल 100% पूरा जाता है। यहाँ का टैक्स हो, पानी का टैक्स हो, हमारे यहाँ से पूरा का पूरा जाता है। और यही हाल अयोध्या में भी है, वहाँ हरिद्वार में। हम कभी सरकार से माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करें हम, और सरकार टैक्स माफ़ करे,
और वो टैक्स माफ करे दूसरे हम लोगों के टैक्स से ही, जो हम इनकम टैक्स देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? हमें क्यों भिखारी बनाते हैं? हमें क्यों प्रलोभन देते हैं? धर्म में प्रलोभन नहीं होता। राम जी को प्रलोभन दिया राजा दशरथ ने कि वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरा जीवन तुम्हारे बिना नहीं है। राम ने नहीं माना। हम प्रलोभन में नहीं आएंगे किसी के लिए। संकल्प करें, हम अपने धर्म को समझेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उस पर ही वोट करेंगे। मत देने का सभी को अधिकार है और अपना मत रखने का भी सबको अधिकार है, अपने विचार रखने का भी सबको अधिकार है। आज हमारे मध्य में हमारे आदरणीय भैया श्री राजीव गुंबर जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे शासन, हमारे ऊपर की मेन